मंत्र के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक ईश्वर स्तुति गीत के साथ भजनों की श्रृंखला आरंभ करते हैं। मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना, करके कमाई धर्म की चरणों में तेरे डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आजा को तेरी पालना। जितने भी शुभ कर्म है श्रद्धा व प्रेम से करूं, जितने भी शुभ कर्म है श्रद्धा व प्रेम से करूं, आए अभद्र भाव जो उसको सदा ही टालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। मानव के नाते है पिता, जाऊं कहीं जो भूल में, मानव के नाते है पिता, जाऊं कहीं जो भूल में, इतनी विनय है आपसे बनकर सखा संभालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, रक्षा हमारी तू करे, रक्षा तेरी में हम रहे, रक्षा हमारी तू करे, रक्षा तेरी में हम रहे, अपने गुणों के सांचे में जीवन मेरे को ढालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगते हैं वर यही, मृत्यु का मुझको भय न हो, मांगते हैं वर यही, भिक्षा बुद्धि में धागे की झोली मेरी में डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना, कर कर कमाई धर्म की चरणों में मेरे डालना,
मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा को तेरी पालना। ओम ओम। आगे का मंच मैं जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तुम्हारी पालना, कर कर कमाई धर्म की अर्पण तेरे कर डालना। और वास्तव में ईश्वर की भक्ति यही है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। एक उदाहरण दिया करते हैं बहुत से विद्वान कि हम अगर पिताजी 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 के नाम की माला जपते रहें और हम सोचें कि हम पिताजी की भक्ति कर रहे हैं और पिताजी हमें एक गिलास पानी मांगे और हम कह दें अपने आप ले लो, तो वह वास्तव में भक्ति नहीं है। पिताजी की भक्ति यही है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, जो वो कहें वैसा हम करने का प्रयास करें, आचरण करें। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा की भक्ति यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उस परमपिता परमात्मा की आज्ञाएं वेद के अंदर सारी निहित हैं। तो आइए हम सभी वेद मार्ग पर चलें और वैदिक सत्संग आयोजन करने का यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है। आप सभी इसके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से 3 वर्ष से अधिक हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी काफी समय के बाद में आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो उनसे एक हम गीत सुने और उसके बाद में विजय वधावन जी जो कि अमृतसर से जुड़ी हुई हैं वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी और आगे का कार्यक्रम आज आशा जी ही चलाएंगी। तो मेरी प्रार्थना है आशा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मुझे क्योंकि आज आवश्यक कार्य से जाना है तो मैं थोड़े समय के बाद में अभी थोड़े समय तक सुनूंगा, उसके बाद में मैं इस कार्यक्रम से लीव तो नहीं करूंगा पर मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। तो आदरणीय विनोद बालाजी। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग रहता सुख पाता है, रहता सुख पाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग रहता सुख पाता है, रहता सुख पाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग, तू ही प्रभु जी मेरा जीवन संचालक है, जीवन संचालक है। सच्ची कहूँ तो प्रभु जी तू ही मेरा पालक है, तू ही मेरा पालक है। तेरे बिन कोई भी जग में, तेरे बिन कोई भी जग में ना कुछ कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग रहता सुख पाता है, रहता सुख पाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव का चोला रे, मानव का चोला रे। दुनिया के विषयों में तेरा ये मन क्यों डोला रे, ये मन क्यों डोला रे। प्रभु के चरणों में केवल, प्रभु के चरणों में केवल
सच्चा सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है, कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग। ये दुनियादारी झूठी, झूठे ये नाते हैं, झूठे ये नाते हैं। वही मंगल मौज मनाते जो तेरे हो जाते हैं, जो तेरे हो जाते हैं। ये जयेंद्र भी तुझको अपना, ये जयेंद्र भी तुझको अपना शीश झुकाता है, शीश झुकाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग रहता सुख पाता है, रहता सुख पाता है। कष्ट मिटे जीवन के आनंद से वो भर जाता है। प्रभु जी जो भी तेरे संग विधाता, जो भी तेरे संग। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। जयेंद्र जी का लिखा हुआ, सच में बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मानव का चोला। चोला बहुत कीमती है, इसको हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु के चरणों से ही सच्चा सुख मिल सकता है। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भजनों की श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगी विजय वधावन जी अमृतसर से। वे आए और अपना गीत रखें। विजय वधावन जी। जी नमस्ते आशा जी। नमस्ते। अगला भी अनाउंस कर दीजिए ताकि वो तैयार हैं। हाँ जी, विजय वधावन जी के बाद लक्ष्मी देवी जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, भी अपने भजन के लिए कृपया तैयार रहें। आदरणीय विजय वधावन जी। ओम जी, सभी को सादर नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का गीत पथिक, आदरणीय पथिक जी का लिखा हुआ, सुनिए। ओम। सबका रखवाला दिल में बसा ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, वह महान शक्तिमान बड़ा प्यारा अपना बना ले, वह महान शक्तिमान बड़ा प्यारा अपना बना ले। जब जब तुझ पे संकट आया, डर के मारे तू घबराया, जब जब तुझ पे संकट आया, डर के मारे तू घबराया, परिजन सारे दूर खड़े और कोई न डोर संभाले, सबका रखवाला दिल में बसा ले। जीवन धारा बहती जाए, रुकना इसको रास न आए, जीवन धारा बहती जाए, रुकना इसको रास न आए। साधक पाकर चैन मिले पर अपना आप मिटा ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, वह महान शक्तिवान बड़ा प्यारा अपना बना ले। जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया, जिसने खोजा उसने पाया,
बिन खोजे कुछ हाथ न आया। पट अज्ञान का दूर हटा कर प्रभु के दर्शन पाले। सबका रखवाला दिल में बसा ले। ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, पग दुर्बल कमजोर निगाहें। ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, पग दुर्बल कमजोर निगाहें। पथिक जरा सा ध्यान लगाए और मंजिल पास बुला ले। सबका रखवाला दिल में बसा ले। वे महान शक्तिमान बड़ा प्यारा अपना बना ले। वे महान शक्तिमान बड़ा प्यारा अपना बना ले। ओम जी, धन्यवाद जी समय देने के लिए। सच में वो बहुत महान है, सबका रखवाला वो प्रभु ही है, जिसे हम अपने दिल में बसा लें तो हमें कहीं तीर्थ, कहीं मंदिर, कहीं इधर उधर द्वारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने अज्ञान पट के अज्ञान अगर हम खोल कर देखें तो प्रभु के दर्शन हम वहीं पे पा सकते हैं। बहुत सुंदर आपने पथिक जी द्वारा लिखा गीत सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे लक्ष्मी देवी जी जो गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, मैं उनको बुलाऊंगी, वे अपना गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय लक्ष्मी देवी जी। आशा जी, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। जी माता जी। नमस्ते जी, सादर नमस्ते सभी को। छोटा सा भजन। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे घेरा। सद्बुद्धियों को हमने हरदम रखा भुलाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जा। निश्चय ही हम पतित थे, निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं लालची हैं, तेरा ध्यान अब लगाएं, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराधी मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अपराधी मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अब भक्ति हमको दे दो, कुछ और न हमें चाहिए, ऐसे इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है,
एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत समय धन्यवाद देने- लक्ष्मी देवी जी, आपका बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुख हमें प्रभु की शरण में ही मिलेगा, हमें ही नजदीक जाना होगा। अगर हमें उस प्रभु के समीप जाकर अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं और प्रभु का साक्षात्कार करना है, प्रभु के दर्शन करने हैं, तो हमें ही सुख की प्राप्ति के लिए प्रभु को पाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीतों की श्रृंखला में गीता विरमानी जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना गीत रखें। और उनके बाद उर्मिल मेहंदी लता जी जो गुरुग्राम से जुड़ी हैं, कृपया वे तैयार रहें। आदरणीय गीता आप अपना माइक खोलें। नमस्कार जी, सबको मेरी नमस्ते। ये प्रभु भक्ति का भजन है। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला दे। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जला ले। वक्त की धार कह रही क्या आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा के अपने मन का दिया तू जगा ले। जिंदगी का सफर जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जगा ले। रात कहाँ हो बसेरा तू है अनजानी मंजिल तराई चलते काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा अपने मन का दिया तू जगा ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जगा ले। सोनी ये मंजिल की तेरे कदमों को चाहे गहरे बन में कहीं खो न जा भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तो उठा अपने मन का दिया तू जगा ले। जिंदगी का
सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जगा ले। बस तुझे अकेले ही चलना कान में लगा ली बहुत मुमकिन है, गिरना फिसलना, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तू जगा ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जगा ले, अपने मन का दिया तू जगा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। सच में अगर हम अपने मन का दिया जलाएंगे तो हमारी जिंदगी में भी उजाला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उर्मिल मेहंदी रता जी गुरुग्राम से। नमस्ते जी, मैं आदर्श सहगल इंदौर से। मैं भी एक भजन बोलना चाहूंगी। मैंने नाम तो नहीं दिया पर मैं भजन बोलना चाहूंगी। आदर्श सहगल, धन्यवाद। समय होगा तो, क्योंकि नामों की श्रृंखला है अभी हमारे पास ना, अगर समय होगा तो जरूर देंगे, नहीं तो अगले हफ्ते आपका नाम लिख लेंगे हम। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रता जी, मेरी आ रही है। हाँ शशि जी कृपया तैयार रहें। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगी। जिंदगी का सच क्या है। दलीलें दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है। दलीलें दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है। होनी वही है आखिर में जो भगवान करता है। होनी वही है आखिर में जो भगवान करता है। करोड़ों जोड़ कर फिर भी नहीं आता सबर उसको। करोड़ों जोड़ कर फिर भी नहीं आता सबर उसको। न जाने कल को क्या होगा, नहीं कुछ भी खबर इसको। ये भी 100 वर्ष के वास्ते सामान करता है। दलीलें दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है। बशर तो कहता है कि मैं महल ऊंचे बनाऊंगा। बशर तो कहता है कि मैं महल ऊंचे बनाऊंगा। पहुंच पर चांद से ऊंचा नई दुनिया बसाऊंगा। खिलौना खुद है माटी का मगर अभिमान करता है। दलीलें दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है। प्रभु की ही प्रभु जाने वह पल में
क्या से क्या कर दे, गदागर हो वो चाहे तो बेशक बादशाह कर दे। मेहरबान हो तो मुश्किल को भी आसान करता है। दलीले दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है चाहता लाल दुनिया में मैं अपना नाम कर जाऊं, कोई भी कर सका ना जो वह मैं काम कर जाऊं। मगर बुरे काम करके भी नाम बदनाम करता है। दलीले दिल में क्या क्या ही सदा इंसान करता है। होनी वही है आखिर में जो भगवान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद समय बहुत बहुत देने। जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से अपने भाव रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर भाव रखने के लिए। मैं शशि कोहली जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय हाँ जी, शशि, कृपया हाँ इनके जी, थैंक यू। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काले बादलों को चूमती, कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, गुजरते पलों की चोटी यही गुनगुना रही है, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। आज कल का चक्र तूने कैसा चलाया है, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। अच्छे बुरे कर्मों की चाबी सब तेरे हाथ में, अब सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में, नाचना पड़ता है सबको तूने कैसे नचाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कहीं तू नहीं है फिर भी सबके पास है, किसी ने ना पथिक इस उलझन को सुलझाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। क्या हो गया, बंद हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं भजनों की श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी ललिता तनेजा जी को भी आए और अपना गीत दें, और इनके बाद केडी अरोड़ा जी कृपया भी तैयार रहें। आशा जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है। मेरा नाम लिख लेना, मैं भी हाँ, बोलूंगी। समय होगा तो ठीक है। आदरणीय ललिता तनेजा जी। आशा जी नमस्ते, सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का गीत गा रही हूँ। तेरा प्रकाश है
प्रभु तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। ज्योति स्वरूप भगवन, ज्योति स्वरूप भगवन, तेरा प्रकाश, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। अति सूक्ष्म तुम रूप धरते, अति अद्भुत प्रभु रचना करते। अति सूक्ष्म तुम रूप धरते, अति अद्भुत प्रभु रचना करते। विशाल है तुमसे धरा, विशाल है तुमसे धरा, अनंत आकाश है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। विश्व के तुम प्राण से तू, हर दिशा है तेरी प्रभु। विश्व के तुम प्राण से तू, हर दिशा है तेरी प्रभु। है हृदय गुहा में वास तेरा, है हृदय गुहा में वास तेरा, तू मेरे अति पास है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। सूर्य ऊर्जा से प्रभु गति दे रहे तुम विश्व को। सूर्य ऊर्जा से प्रभु गति दे रहे तुम विश्व को। धरती की गोद में उपजे, धरती की गोद में उपजे, जल अन्न का भंडार है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। हर द्वीप में तृण से हैं पर्वत तेरे, हर देश में हर द्वीप में तृण से हैं पर्वत तेरे। हर जीव जीवन जीव तो ये स्वीकार है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। के तुम हो प्रहरी, सृष्टि करता तुम सुखकारी। हर पहर के तुम हो प्रहरी, सृष्टि करता तुम सुखकारी। दान दया से तेरी चलता, दान दया से तेरी चलता, ये सारा संसार है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है, प्रभु तेरा प्रकाश है। ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप भगवन, तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है, तेरा प्रकाश है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आपने मधुर कंठ से सभी को बहुत ही आनंदित किया, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आर्य केंद्रीय सभा के इस परिवार की ओर से हम बच्चे के स्वस्थ आयु के लिए और भविष्य के लिए वो ठीक रहे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो ठीक होके आपके साथ आपके घर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अब KB अरोड़ा जी को, वे आए और अपना गीत रखें और उनके बाद कृपया आदर्श सहगल जी तैयार रहें।
आदरणीय हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, हर दिशा सुरभित हुई और हर तरफ पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा, पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला। हर दिशा सुरभित हुई और हर तरफ पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। जी मुझे मालूम है आप ही मंजिल मेरी, भिन्नता में एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी। पूर्णता के परम पथ पर पूर्णता का सिलसिला, हर दिशा सुरभित हुई और हर तरफ पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के, दिव्यता के दोस्त हो, मित्र हो चित्त के। आपका ही यंत्र हूँ मैं, आपका संबल मिला। हर दिशा सुरभित हुई और हर तरफ पंकज खिला। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत ही सुंदर वाणी में आपने गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदर्श सहगल जी को, वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय आदर्श सहगल जी। आप माइक खोलें कृपया। आदर्श सहगल जी, आप माइक खोलें। आशा जी इनके बाद मैं रखूंगी। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी। अच्छा जी, धन्यवाद। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है तुम नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया, विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया। दुष्ट संग ना किया करो, दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है
तुम नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। पता नहीं ये कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का खेल तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, सुबह शाम जप किया करो। याद प्रभु को किया करो, जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। सब प्राणी से प्यार करो तुम, सब में प्रभु समाया। सब प्राणी से प्यार करो, सब में प्रभु समाया। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया। द्वेष भावना किया करो, द्वेष भाव ना किया करो। दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते ओम की बूटी। वही अमर पद पाते हैं जो पीते ओम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, प्रभु नाम रस पिया करो। राघव भूल न किया करो, जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, तुम नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद आशा जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। सच में ओम का नाम लेने से ही बेड़ा पार होता है। बिल्कुल। ओम को हम ध्याएंगे तभी हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें, सत्संग और अच्छे विचार आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत सुनाया आपने। भजनों की श्रृंखला को मैं बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन अब समय के अभाव के कारण मेरे को संतोष दर्जी भी दिख रही हैं, सुनीता अरोड़ा जी भी और कमला हंस जी भी, जिनका भजन नहीं हो पाएगा आज। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले सप्ताह के लिए हम आपका नाम लिख लेंगे। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं तो तमाशा देख रही हूँ। मैं भी, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे हंसी आ गई ना, आपको मैंने ऐसे किया, मैं भी मजे ले रही हूँ। आपका इस कार्यक्रम के और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन देश विदेश से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि वे प्रत्येक शुक्रवार को हमारा कार्यक्रम 4 बजे से लेके 5:30 तक होता है। वो इसी तरह इसी कार्यक्रम से जुड़ते रहें और लाभान्वित होते रहें। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को यह मनाया जाता है। अव्यवस्थित जीवन शैली और असंतुलित खान-पान के कारण दुनिया भर में हृदय रोग पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए और खान-पान को ठीक करने के लिए हम प्रातःकाल टहलें, योगाभ्यास करें
और कभी कभी अपनी दिल की भी सुना करें। क्या खूब कहा है किसी कवि ने, दिल खोल के हंसा करो यारों के साथ, वरना दिल खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते चलिए। हमारे बीच आज उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी आए हैं, जो एक छोटे से हमारे आग्रह पर हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, अपने समय हमें दे देते हैं और आज प्रथम बार वो जूम के माध्यम से इस आर्य केंद्रीय सभा के कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय कराना चाहती हूँ। आचार्य जी ने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है और इनकी बहुत सारी पुस्तकें जो है संस्कृत की सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई हैं। 6th क्लास से 10th क्लास तक की कक्षा में इनकी किताबें लगी हुई हैं और ये डीएवी स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद शिक्षा संस्थान से सेवानिवृत्त हैं और हमारे आर्य समाज सेंटर फरीदाबाद के ये कार्यकारिणी प्रधान हैं और अपनी पूरी आयु ये वेद प्रचार के कार्यक्रम में लगा रहे हैं। तो मैं आज इस मंच से आचार्य जी को बुलाना चाहूंगी और उनको कहूंगी कि वे हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके स्वागत में हम कुछ यही कह सकते हैं कि आप आइए और हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। आशा जी, मैं भी 1 मिनट बात करूंगी। हाँ जी, हरिओम जी से। माता जी बाद में करेंगे, पहले कर लेंगे? मंच बाद में, कार्यक्रम के बाद में 5 मिनट तक खुला रहेगा। माता जी आप तब बात कर लें कृपया करके। मैं हरिओम से नमस्ते करनी सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। हाँ जी माता जी। तो माता जी को पहले दे दीजिए। नमस्ते हरिओम जी, नमस्ते बेटा। नमस्ते माता जी, नमस्ते। आपका धन्यवाद माता जी। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। आपके दर्शन करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई माता जी। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बेटे बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं देखता हूँ तो मुझे टंकारा टुस्ती याद आ जाती है, ऋषि में टंकारा की याद आती है। आइए आइए अब हम सब मिलकर बहुत ही श्रद्धा के साथ उस देवादि देव सर्वशक्तिमान पिता परब्रह्म परमेश्वर के उस पवित्र और प्रमुख नाम ओम का तो गहरी और लंबी सांस के साथ पाठ करें। जिस ओम नाम का उच्चारण करते ही हमारी सारी वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगती हैं, उत्तम और श्रेष्ठ संस्कार जागने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हम धरती से धीरे 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 ऊपर उठ गए। आइए उस परम पिता परमेश्वर के प्रमुख नाम का हम गहरी और लंबी सांस के साथ बड़े ही श्रद्धा और सम्मान से पाठ करें। ओ अकाम धीरो अमृत स्वयंभू रथेन तृप्तो न कुतश्चनूनः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योर् आत्मानं धीरम् अजरं निवानम् आत्मानं धीरम् अजरं निवानम् कलाकंदाहारी तटवन बिहारी रवि महा त्रिदेन संहारी त्रिदिव प्रतिहारी सुटगणा
समक्ष उपकारी फल नव मुदाम उपकारी नव मदाम दयानंद स्वामी नयन पथगामी भवतु मे दयानंद स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य मातृशक्ति इस विचार गोष्ठी का संचालन करने वाले श्रीमान भाई जितेंद्र जी सरल और बहन आशा जी, इस संगोष्ठी में जिसको आप सब ने बहुत प्रतिष्ठित और धन्य कर दिया है, उपस्थित समस्त हारे भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आज मुझे आपके समक्ष आपके बीच में आकर। आशा जी ने मुझे कल कहा, आज संयोग की बात थी, मेरे पास समय था, मैंने तुरंत ही ये बात कही। मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आपके सभी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझूंगा और परमात्मा की कृपा से आपके समक्ष निश्चित समय पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है और आप सभी को दर्शन देने के लिए भी नमन। आज का मेरा विषय है महर्षि दयानंद जी का त्रिकाल सिद्ध मंत्र। प्रायः एक बात हम सब आर्य समाजी नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम शून्य रहते। एक मैं छोटी सी घटना के माध्यम से आपके सामने विचार अपने आगे बढ़ाऊंगा, आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध एक बार कपिलवस्तु आए, जहां उनका जन्म हुआ। जब वो कपिलवस्तु आए तो वहां पर अपना कमंडल लेकर के वो उपदेश देते रहे और भिक्षाटन करते रहे। धीरे धीरे ये बात राजा तक भी पहुंच गई कि आपका राजकुमार यहाँ कपिलवस्तु में आया है और भिक्षाटन कर रहा है, बहुत बड़ा महात्मा बन गया है, उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। तो महाराज शुद्धोधन ने सोचा कि मुझे भी चल करके अपने पुत्र के दर्शन करने चाहिए। और जब वो आए महात्मा बुद्ध के पास, उनकी बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम के साथ वो महात्मा बुद्ध को अपने साथ लेकर के गए। महल में जब पहुंचे, जब दोनों पिता पुत्र आमने सामने बैठे तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, राजन, मैं आपको एक रत्न देना चाहता हूं, क्या मैं वो रत्न आपको दे सकता हूं? राजा शुद्धोधन के मन में उत्सुकता जागी कि कौन सा रत्न ऐसा है जो ये मेरा पुत्र मुझे देना चाहता है। उन्होंने हामी भर दी। महात्मा बुद्ध ने जितने भी तपस्या में गुण थे उन सब को राजा के सामने रख दिया और साथ साथ ये रखा कि इस तपस्या के इन गुणों में जो रत्न छिपे हुए हैं वो रत्न आचरण में जब तक आप नहीं लाओगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। आचरण में लाओ। अब उसका परिणाम ये था कि कुछ दिनों तक कपिलवस्तु में रहते रहते ही उन्हीं के
सामने राजमहल बुद्धत्व के रंग में रंग गया। बुद्ध की अधीनता सबने स्वीकार कर ली। सबने जो है, चाहे वो राजकर्मी थे, चाहे वो राज परिवार के सदस्य थे, चाहे वो रानियां थी, राजा थे, यहाँ तक कि उनका पुत्र भी, सिद्धार्थ का पुत्र भी, उसने भी बुद्ध से दीक्षा ले ली और सब बुद्ध के रंग में रंग गए। ये तो बात है पुत्र और पिता की। यही बात ऋषि दयानंद ने हम लोगों को भी दिया था। आज हम आर्य समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, हम जो गुणों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा हमारे पूर्वजों ने जितना प्राप्त किया था, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, उससे पांचवी पीढ़ी पहले जिन्होंने कुछ प्राप्त किया था ऋषि दयानंद से और उनके अनुयायियों से, वो धीरे धीरे अपने बच्चों को देना शुरू किया और उनके बच्चों से उनके बच्चों को मिला, उनके बच्चों से उनके बच्चों को मिला, उनके बच्चों से उनके बच्चों को मिला, और उसका परिणाम ये है कि उन्हीं में आप और हम सब रंगे हुए। पर पिता ने जो पहले पिता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए थे, क्या वो संस्कार आगे भी हम दे रहे हैं या हमारे बाद में वो समाप्त हो जाएंगे? इस बात पर जरूर गौर करना। कहते नहीं है, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दांस्ता कहते। संसार बहुत ध्यान से सुन रहा था। आज जहां देखो, जिस भी रूप में देखो, हर एक रूप में कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद की बात निश्चित आती है, निश्चित आती है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या वो आगे जन चलेगा या हम ही अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे? हम इतने कंगाल हो गए हैं क्या? विचारों से वास्तव में हम कंगाल हो गए। केवल आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, अपने लिए ही मालाओं के, फूल मालाओं के, प्रमाण पत्रों के और माइक पर अपनी प्रशंसा के, इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सब चीजों का हमने एक बहुत बड़ा एक प्रपंच बना लिया। क्या ये चीजें हमारे परिवार नहीं जा सकती? मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। आपने महाभारत की कथा सुनी है, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद भी सुना है। यक्ष युधिष्ठिर के संवाद में 67वां और 68वां श्लोक जो है ना, ये जो दो श्लोक हैं, ये बड़े काम के हैं। 67वें श्लोक में यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर एक बात बताओ, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों परस्पर विरोधी हैं। धर्म होता है तो न तो अर्थ आता है न काम आता है। अर्थ कमाने चलो तो धर्म छूट जाता है, काम छूट जाता है। काम की प्राप्ति के लिए करो तो अर्थ भी छूट जाता है, धर्म भी छूट जाता है। ये परस्पर विरोधी हैं। लेकिन ये गृहस्थी कैसे इन सब चीजों का उपयोग करे और सब तीनों को प्राप्त कर ले, जिसके कारण उससे चौथी चीज मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। क्या कोई है सरल उपाय? तो 68वें श्लोक में कहा युधिष्ठिर ने, कल बहुत सरल उपाय है। और यहाँ एक प्रकरण था तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं, यक्ष, जब धर्म और भार्या, भार्या मतलब पत्नी, जब धर्म और भार्या दोनों आपस में अविरोधी हो जाते हैं, परिवार में अविरोधी हो जाते हैं, धर्म पत्नी का विरोध नहीं करता है और पत्नी धर्म का विरोध नहीं करती है, पत्नी धर्म के रंग में रंग जाती है, धर्म के सारे गुणों को अपना लेती है, और जब वो अपने पुरुष के साथ, अपने पति के साथ रह करके और समाज हार करती है, तो धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों मनुष्यों के अनुकूल हो जाते हैं। और इसीलिए
ये जो शब्द आया था ना धर्म पत्नी का, ये उसी प्रकरण का शब्द है कि पत्नी धर्म रूप में हो जाए। धर्म पत्नी कहते हैं तो पत्नी का सम्मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन केवल पत्नी कह देने से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। एक सामान्य नारी, एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य गृहिणी के रूप में उसका परिचायक होता है, लेकिन जब धर्म पत्नी कह देते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। लेकिन इसका उल्टी दिशा में करिए, अगर कोई धर्म पति के साथ लगा दे तब क्या होगा जानते हैं? जैसे कोई कहे ये मेरा धर्म पुत्र है, ये मेरे धर्म पिता हैं, मतलब क्या हुआ कि ये मेरे असली पिता तो नहीं है, पर पिता की तरह इन्होंने मुझे पाला है, मेरा मान करते हैं, मुझे पालते हैं। ऐसे ही धर्म पति भी एक तरह का अपशब्द हो जाएगा नारी के लिए, जो उसका वास्तविक पति नहीं है। इसलिए मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, युधिष्ठिर ने जो ये शब्द कहे ना, वो आज बड़े काम के हैं। आज जो मेरा विषय है महर्षि दयानंद का त्रिकालातीत मंतव्य, वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। ये बड़ा दर्द होता है जब ये देखता हूँ मैं कि क्या आज हमारे सत्संगों में 40-45 साल के नीचे के कितने हैं, गिने हुए लोग होते हैं, 2-4 होते हैं। हमारे आर्य समाज के सत्संगों में चले जाएं, यज्ञ आदि कार्यों में चले जाएं, विवाह आदि जो कार्य होते हैं वहां चले जाइए, देखिए तो बहुत कम की संख्या में छोटी आयु के लोग होते हैं, अन्यथा सब बड़े बड़े ही होते हैं। अब कई बार तो ये सोचने में आता है कि इस पीढ़ी के बाद क्या होगा। क्या हम इतने कंगाल हो गए कि हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने तो अपने पिता को रत्न दिए। यहाँ वैदिक संस्कृति कहती है कि पुत्र जो है वो पिता पुत्र को दे, और आगे जब वो पिता बन जाए तो अपने पुत्र को। इस तरह से परिपाटी चलती है। तो मैं आपको निवेदन करने चला हूँ, वास्तव में स्थिति क्या रही। आपने जो आर्य समाज के 10 नियम आपने पढ़े होंगे, कितने याद हैं आप सबको? उनमें ऋषि दयानंद जी महाराज ने 2 नियम ऐसे दिए जो केवल आर्य समाज के लोगों के लिए रहा। आर्य समाज के लोगों के लिए उन्होंने प्रमुखता दी। एक तो तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म, आर्य समाज के लिए। और छठा नियम जो रहा वो भी ऋषि ने आर्य समाज के लोगों के लिए कहा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य। बाकी जितने भी नियम हैं पहले से लेकर के और 10वें नियम तक, सारे नियम मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र, चाहे वो आर्य है और चाहे वो अनार्य है, सबके लिए। अनार्य का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को नकारता है। अनार्य का मतलब ये होता है कि वो कई बार सरल अच्छे आचरण करता करता कई बार फिसल जाता है आचरण से और गलत आचरण कर देता है, इसलिए वो अनार्य। लेकिन आर्य समाज के बाकी नियम ऋषिवर ने सबके लिए रखे, पर 2 नियम केवल आर्य समाज। वेद सर्वोच्च है, नमामि ब्रह्म सत्यम वेद स्वरूपम। ये संत तुलसी ने विनय पत्रिका में लिखा है, नमामि ब्रह्म सत्यम वेद स्वरूपम। मैं ब्रह्म को, कैसा ब्रह्म? जो सत्य रूप है और कैसा है? वेद स्वरूप है, उस ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आज ऋषि दयानंद अगर होते ना तो आप देखते तो कि ऋषि के विचारों का, उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? उनके जीवन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था वेद का प्रचार।
और वेद का प्रचार क्यों करना चाहते थे ऋषि दयानंद? क्योंकि वो जानते थे कि वेद ही एक ऐसी पुस्तक है, वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जो सृष्टि के आदि में परमात्मा के द्वारा दिए गए। इसलिए दुनिया का कोई सिद्धांत, कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो वेद के विपरीत जाए और सफल हो जाए। वेद के विपरीत जा करके कभी भी कोई भी सिद्धांत सफल नहीं है। इसलिए जितने भी वेद के विपरीत सिद्धांत आए उनमें कितनी आए आप देख तो दीजिए। वो कहता नहीं है, कभी लिखता है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ये कभी सोचना चाहिए कि सब तो मिट गए, पता नहीं कितनी संस्कृतियां चली गई। कोई 1500 वर्ष पहले आया, कोई 2000 वर्ष पहले आया, कोई 4000 वर्ष पहले आया, कोई 2500 वर्ष पहले आया, कोई 5000 वर्ष पहले, पता नहीं कितने आए और कितने गए, अभी और पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे। भगवान कहते हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जज्जिरे छंदात् वंशी जज्जिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजाव। मतलब क्या रहा? भगवान कहते हैं कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामानि जज्जिरे, उसी परमपिता परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए, जिनसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। मैं आपको और सरल भाषा में बताने की चेष्टा करता हूँ। आपने साइंस की पुस्तकें पढ़ी हैं, साइंस की क्लास आपने ली है, साइंस की कक्षा पढ़ी भी होगी और कुछ माताओं बहनों ने, कुछ भाइयों ने पढ़ाए भी होंगे। अगर आप साइंस को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, आप अगर केवल थ्योरी पढ़ाइए, प्रैक्टिकल ना पढ़ाइए, प्रयोगशाला में बच्चों को मत ले जाइए, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना बायो की, किसी भी बच्चे, तो क्या वो बच्चा साइंस सीख सकता है? साइंस के बारे में निष्णात हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अच्छा, आप उल्टा कर दीजिए, अगर आप केवल प्रयोगशाला में ले जाइए, लैब में लेकर के जाइए, बच्चों को उसी में पढ़ाते रहिए, दिखाते रहिए, और साइंस की पुस्तक है, जो सिद्धांत पुस्तक है, उसको आप पढ़ाइए ही नहीं, क्लास में ना पढ़ाए, तो भी क्या बच्चा साइंस सीख सकता है? साइंस के सिद्धांत को जान सकता है? नहीं जान सकता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है ना, वो दो रूपों में दिया है। प्रैक्टिकल मैंने जितना कुछ दिया है, ये पूरा ब्रह्मांड दिया है, पूरा ब्रह्मांड दिया। मनुष्य मात्र दिए, जीव मात्र दिए, वस्तु मात्र दिए, पता नहीं क्या क्या दे दिए, सब कुछ दे दिया। अंति संतम न पश्यति, अंति संतम न विजहाति, पश्य देवस्य कार्यम न ममार न जीर्यति। भगवान के इसका अपार ब्रह्मांड को देख, जिसका कोई अंत नहीं, ना अंत पहुंच सकते हैं, ना अंत को जान सकते हैं। अंतिम छोर तक इस ब्रह्मांड को जाना नहीं जा सकता। आज चंद्रमा पर जाने की चेष्टा करते हैं वैज्ञानिक, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा कार्य कर लिया, कर भी लिया, वास्तव में बहुत कुछ किया। मंगल पर, शुक्र पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं और कितने ग्रह हैं पर जाने की कोशिश करेंगे, पर परमात्मा की इस अपार ब्रह्मांड को एक छोर तक, उस छोर तक व्यक्ति नहीं जा सकता और ना उसको जान सकता है पूरी तरह। हाँ, शनि 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 हो सकता है, धीरे 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 हो सकता है। कहते हैं परमात्मा कहते हैं ये मैंने सारा लैब दिया है, प्रयोगशाला दी है, इसको देखो, लेकिन इसकी थ्योरी मैंने दी है। और वो थ्योरी क्या है? कहते थ्योरी तो वेद है, ऋग्वेद है, ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। मेडिकल साइंस किसको कहते हैं? आयुर्वेद है, ये ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद है, कर्म सिद्धांत दिया मैंने तुम्हें,
और कर्म सिद्धांत का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, मिलिट्री साइंस। ऐसी मिलिट्री साइंस जिससे पूरे देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिलता है। केवल मनुष्य मात्र की रक्षा नहीं, प्राणी मात्र की रक्षा होती है उससे। मैंने तुम्हें सामवेद दिया है, जहां पर ज्ञान और कर्म दोनों को मिला दो तो उपासना बन जाती है। उपासना कांड दिया है, सामवेद दिया है, और उस सामवेद का मैंने उपवेद तुम्हें दिया है, गंधर्व वेद दिया है, म्यूजिक दिया है, संगीत शास्त्र दिया। और संगीत शास्त्र एक चीज का नाम नहीं है, एक चीज का नाम नहीं है। संगीत शास्त्र जो है ना, महर्षि लिखते हैं, महर्षि भृगु लिखते हैं, कहते हैं नृत्यम गीतम वादनम च त्रयम संगीतम उच्यते। नृत्य करना, गीत गाना और इंस्ट्रूमेंट बजाना, इन तीनों का नाम संगीत है। और फिर भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें इन तीनों को जोड़ करके, ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों को जोड़ करके एक और शास्त्र दिया है, जिसको चौथे वेद के रूप में, अथर्ववेद के रूप में कहते हैं। अथर्ववेद का एक नाम है अंगिरस वेद भी है। अंगिरा ऋषि उसके प्रवर्तक थे, और उसका जो उपवेद दिया वो अर्थवेद दिया, इकोनॉमिक्स दी। पूरी इकोनॉमिक्स जितना भी है, चाहे वो खेती करना है, चाहे वो व्यापार करना है, चाहे वो पशुपालन करना है, चाहे किसी भी तरह से धन कमाने की का कोई भी माध्यम हो, श्रेष्ठ माध्यम हो, दूसरे को दुख देने वाला ना हो, चोरी चकारी करने वाली ना हो, इस ये सारा जो वर्णन है वो अथर्ववेद का एक जो ब्रांच, जो उसका उपवेद है, जिसको अर्थवेद कहते हैं, उसमें मातृशक्ति और मध्य पुरुषों, ये महर्षि दयानंद का जो त्रिकालातीत सिद्धांत था, मंतव्य था, वो ये है। ऋषि कहते हैं उस ईश्वर को मानो जो साम्य और अतिशय से रहित, जिसके समान कोई दूसरा नहीं और जिससे पढ़ करके भी कोई दूसरा नहीं, उस ईश्वर को मानो। आज मान लीजिए अगर हम उस ईश्वर को, या मनुष्य मात्र उस ईश्वर को मानता होता या मान ले, तो आप समझते हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे भैये जितने भी लोग हैं तो अपने आप को भगवान कहते हैं, अपनी पूजा कराने में ही मोक्ष प्राप्ति मनवाते हैं, अपने आगे पीछे पता नहीं कितने लोगों की फौज लेकर के चलते हैं। और चरित्र देखो, उनमें से तो कई चरित्रहीनता के कारण आज भी जेलों में बंद है, जमानत नहीं हो रही है उनकी। एक जमाना ऐसा था जो भगवान की बराबरी करते थे अपने आप। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, ऋषि कहते हैं कि ऐसे परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो जिस परमात्मा के बराबर और जिस परमात्मा से आगे कोई नहीं। यस्मिन् ऋचा काम यजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठा रचना भाविवारा यस्मिश्चितम सर्वोत्तम प्रजानाम तन्मे मना तु संकल्प। हे प्रभु, जिस मेरे मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रतिष्ठित हैं, ऐसा मेरा मन सदैव शिव संकल्पों वाला, श्रेष्ठ संकल्पों। यदि वेद के सिद्धांतों को जान लेना तो आपको सच बताऊं, कहीं किसी तरह का कोई विचार भिन्नता हो ही ना, कहीं ना हो। वेद के अर्थों को करते समय ऋषि ने कहा कि सभी वेद का अर्थ नहीं कर सकते। ऋषि से पहले भी बहुतों ने वेद का अर्थ किया, और जानते हैं अर्थ नहीं किया उन्होंने वेदों का, अनर्थ कर दिया। तो कितने विद्वान थे, ग्रिफिथ, कीथ, मैक्समोलर जैसे पाश्चात्य विद्वान, सायण जैसे विद्वान, महीधर जैसे भारतीय विद्वानों ने वेदों के अर्थ का अनर्थ करके रख दिया। जहाँ विष्णु शब्द आया वहां विष्णु एक देवता की कल्पना कर, जहाँ शिव शब्द आया वहां शिव देवता की कल्पना कर ली, जहाँ इंद्र नाम आया वहां इंद्र की कल्पना कर ली, जहाँ सूर्य नाम आया वहां सूर्य की कल्पना कर ली, जहाँ सुग्रीव शब्द आया वहां सुग्रीव मान लिया, रामायण के एक पात्र को मान लिया, जहाँ राम शब्द आया वहां राम मान लिया, जहाँ अरावणा शब्द आया
अरावणा में रावण छोड़ दिया, रावणा शब्द ले लिया, रावण की कल्पना कर डाली, पता नहीं क्या क्या करके वेद के अर्थ का अनर्थ कर दिया। और ईश्वर कहते हैं वेद के अर्थ को सब नहीं कर सकते, सभी के वश की बात नहीं है। पहले तो प्रकांड विद्वान होना चाहिए, फिर प्रखर तपस्वी होना चाहिए, तब वेदों का अर्थ कर सकता है। गुरु विजयानंद से उन्होंने जो निरुक्त और निघंटु और अष्टाध्यायी और महाभाष्य के रूप में जो वेदों को खोलने की चाबी ली थी ना, उसी चाबी से वेदों के अर्थ किए। ऋषि कहते हैं आज मैं आपको एक निवेदन कर देता हूँ कि प्रत्येक शब्द को आप 3 तरह से वर्णन कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। एक है रूढ़ सिद्धांत। रूढ़ का मतलब होता है कि जैसे चारपाई शब्द आ गया तो चारपाई आपने खाट मान, बस चारपाई। लेकिन 4 पाए तो मेज पर भी होते हैं, मेज के भी 4 पाए होते हैं। कुर्सियों में भी कई कुर्सियों के 4 पाए होते हैं, तो क्या उनको भी 4 पाई कह देते हैं क्या? उनको नहीं कहते हैं। तो एक 4 पाई शब्द एक रूढ़ शब्द। एक और होता है योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ का मतलब यह होता है जैसे मेज है या कुर्सी है या तख्त है, उसमें भी 4 पाए होते हैं। तो कई बार हम कह देते हैं कि भाई हमने की तरफ प्रयोग किया है तो ये तख्त, लेकिन हम 4 पाई की तरफ प्रयोग करते हैं। हमने ऐसी कुर्सी बना ली है ना जिसमें हम लेट सकते हैं, कमर बिल्कुल सीधी कर सकते हैं, पीठ सीधी कर सकते हैं, पैर सीधा कर सकते हैं। ये है योग रूढ़। लेकिन एक शब्द और एक तरह का, उसको कहते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि प्रत्येक शब्द के व्याकरण के अनुसार अर्थों में जाना, जो ऋषि ने किया। ध्यान रखना, तो ग्रीवा शब्द का जब भी अर्थ किया तो निरुक्त के अनुसार किया। तू सुंदरम ग्रीवा, ग्रीवास्ति यस्य सा सुग्रीवा, जिस राजा का बहुत ही सुंदर ढंग से जिसकी गर्दन होती थी, बड़ी सुंदर गर्दन होती थी, उसको कहते सुग्रीव। जो रमण करने वाला है, या कण कण रमयति तत् राम स रामा उच्यते, जो कण कण में रमण करता है वो ब्रह्म राम कहलाता है। ये यौगिक अर्थ किया ऋषि ने। इसीलिए ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत रहे वो त्रिकालदर्शी रहे। इसीलिए ऋषि ने एक बात कह दी कि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है और न अवतारवाद। मूर्ति पूजा एक जगह पर कहा तो था, एक जगह पर जहाँ दिखा रहे थे ना कि लोग कि देखो ये इसमें मूर्ति पूजा लिखी है इस वेद में, तो ऋषि ने कहा ये वेद के मंत्र का अनर्थ कर रहे हो तुम। मूर्ति का मतलब प्रतिमा नहीं होता, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है जिस परमात्मा का महान यश है इस ब्रह्मांड में। इसलिए जब भी ऋषि दयानंद के सिद्धांत को हम जेब में रखते हैं ना, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा रिचनेस हमारे अंदर आ जाती है, बहुत बड़ी रिचनेस आ जाती है। हम धनी कहलाते हैं। हमें कोई ये उबड़ खाबड़ जितने भी मत मतांतर है ना, कोई हमें बांध नहीं सकते, अपने वश में कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऋषि दयानंद और वेद का खजाना होता है जेब में हमारे। हम जहां भी जाते हैं दिल खोल करके हम सबसे मिलते हैं, पर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ करके हमें अपने जाल में नहीं फंसा, क्योंकि हमारे पास वेद का बहुत बड़ा धन है। ऋषि दयानंद का यही, इसलिए अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ये सब ऋषि ने इसका खंडन किया। महिलाओं का सम्मान देने की जहां तक बात रही, ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र उठा करके बताया कि यथे माम वाचम कल्याणी माम वदानी जनेभ्या ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैंने स्त्री पुरुष छोटे बड़े किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले, चाहे लोहे का काम करने वाला हो, चाहे सोने का काम करने वाला हो, चाहे तांबे का काम करने वाला, चाहे पढ़ाने वाला हो, चाहे सौदा करने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो,
कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, सबके लिए जैसे मैंने पेड़ों पर फल दिए हैं, जैसे मैंने सूर्य की रोशनी दी है सबके लिए, जैसे मैंने जल सबके लिए दिए, जैसे मैंने अन्न सबके लिए दिए, जैसे मैंने इस ब्रह्मांड का कण कण सबके लिए दिया, कहीं किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ऐसे मैंने वेद भी सबके लिए। यथे माम वाचम कल्याणी माम आवदानी जनेभ्या ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय। मैंने अपनी ये वेद वाणी जैसे ब्राह्मणों को दिया है, ब्राह्मण मतलब जन्मजात ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्म विद्या को पढ़ते हैं, यहाँ कर्म से अभिप्राय है। जैसे मैंने क्षत्रियों को दिया है जो अपने देश की रक्षा करते हैं, जैसे मैंने वैश्यों को दिया है जो धन कमाते हैं, व्यापार आदि करते हैं, खेती आदि करते हैं, गौ पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, जैसे मैंने मजदूरों को दिया है, जैसे मैंने बाकी लोगों को दिया है, छोटे से छोटा काम करने वालों को भी मैंने इस ब्रह्मांड का कण कण दिया। कोई बताए, कोई किसी भी प्रकार का कर्म करने वाला कोई बताए कि जल के बगैर वो रह सकता है, अन्न के बगैर रह सकता है, सूर्य की रोशनी के बगैर रह सकता है, औषधियों के बगैर रह सकता है, वायु के बगैर रह सकता है? अगर नहीं रह सकता है तो फिर वेद के बगैर भी कोई नहीं रह सकता है। वेद भी परमात्मा कहते हैं मैंने सबके लिए। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, ये तो हुई हमारी महर्षि दयानंद के मंतव्य की बात। एक बात अंतिम और कहकर समाप्त करूंगा। कल जो थे हमारे जो हिंदू जगत में, जिसको आप पौराणिक जगत कहते हैं ना, उसमें एक और प्रथा, एक कुप्रथा ही समझ लीजिए, प्रथा चल पड़ी है और कल से प्रारंभ हो रही है, और उसका नाम है श्राद्ध। श्राद्ध। आज प्रातः काल पार्क में कुछ लोग बैठे थे और बात हो रही थी, मैंने उनके सामने एक बात कही। मैंने कहा एक बात बताओ, आप वृद्ध हैं, आपके बच्चे हैं? हाँ हैं। क्या आपके पोते पोतियां हैं? हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके जीवित आपकी सेवा ना करें, आपके मरने के बाद में वो किसी को आपके नाम से किसी को खिलाते रहें, पिलाते रहें, देते रहें, लेते रहें, उसकी बात मानते रहें, तो चीज आपको मिलेगी क्या? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो जीवित रहना चाहिए। अगर बस यही बात आर्य समाज कहता है। आर्य समाज कहता है श्रद्धया दीयते हुयते आहूयते च यस्मिन् तत् श्राद्धम्। जब बच्चे श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता को बुला करके, पास बिठा करके, उनके पास बैठ करके श्रद्धा से खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके तबीयत का, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनके लिए औषधियां ला करके देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, यही श्राद्ध। और जब माता पिता तृप्त होकर के, पूर्णतया तृप्त होकर के, दादा दादी पूर्णतया तृप्त होकर के, वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख करके ऐसे कहते हैं, तो मेरे बेटे तुम्हारे जैसी संतान परमात्मा सबको दे, मैं तुम्हारी सेवा से तृप्त हो गया, तो उसी को तर्पण। ये श्राद्ध और तर्पण ये मृतक के लिए नहीं था, ये जीवित के लिए था। पर ये इतना रूढ़ हो गया है, रूढ़, वही अभी शब्द बताया था ना, रूढ़, इतना रूढ़ हो गया है कि अब ये मृतक के लिए होने लगा। अगर मैं किसी को कह दूं, या आप ही किसी जीवित को कह दो कि आप मेरे घर आइए, आज मैं आपका श्राद्ध करूंगा, तो देखो वो तो दौड़ पड़ेगा मारने के लिए आपको, हमें दौड़ पड़ेगा कि जीवित ही मार रहा है हमें, क्योंकि इतना लोगों के दिमाग में वो बस गए हैं ये शब्द कि ये शब्द तो मृतकों के लिए ही हैं, जिंदा के लिए नहीं है। पर वास्तव में शास्त्र तो इससे विपरीत बात कहते हैं। शास्त्र कहते हैं श्रद्धा तो किसके ऊपर की जा सकती है? जीवित पर ही की जा सकती है। बड़ों के साथ करिए, बड़ों के साथ करिए, श्रद्धा रखिए, उनका सम्मान करिए, उनको अच्छी तरह खिलाइए पिलाइए, उनसे शिक्षा लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनका सत्संग करिए और उनको तृप्त कर दीजिए। और जब वो तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं तो महर्षि मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोक्ते विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
अर्थात जो बच्चे अपने माता पिता को खूब सेवा करते हैं, दादा दादी की खूब सेवा करते हैं, नाना नानी की खूब सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं प्रातः काल सायंकाल, उनके चरणों में बैठते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं उनको सुख देने को, तो उसके परिणाम स्वरूप जो वो आशीर्वाद देते हैं माता पिता, उनसे बच्चों की 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। महर्षि दयानंद के ये त्रिकालातीत त्रिकालबद्ध मंतव्य हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे ऋषि दयानंद को माने या ना माने कोई, आर्य समाज को माने या ना माने कोई, लेकिन जब महर्षि दयानंद का सिद्धांत हम लोगों में बताते हैं ना, और कहते हैं बताओ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो लोग कहते हैं हाँ वास्तव में ठीक, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, जो पौराणिक होते हैं, और फिर उनको कहता हूँ कि ये महर्षि दयानंद ने सिद्धांत दिया, आर्य समाज का सिद्धांत है, और ये आर्य समाज का अपना सिद्धांत नहीं है, ये वेदों का सिद्धांत है। वो सिद्धांत है जो सृष्टि के प्रारंभ से चलता आ रहा है और आगे चलता रहे। मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, मैं इसीलिए आपको निवेदन करने चला हूँ कि ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी वेदानुकूल है वो सब कुछ सत्य है, और जो कुछ वेद के विपरीत है वो सब असत्य है। इसलिए वेदों का पठन पाठन लिंग के आधार पर कहीं वर्जित नहीं है, आयु के आधार पर कहीं वर्जित नहीं है। ये नहीं है कि पुरुष को मिला है महिलाओं के लिए नहीं है, ये नहीं है कि बड़ों को मिला है छोटों के लिए नहीं है, ये समस्त प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, सबके लिए। अरे हमारे देश की तो वो संस्कृति थी जो मंडन मिश्र आदि के यहाँ जो है ना, तोते भी संस्कृत भाषा में बात करते थे, और वो भी जब अभिवादन करते थे अतिथियों का तो कहते थे स्वागतम ते नमस्ते, आइए आपका स्वागत है। हम तो ऐसी परंपरा के हैं, परंतु वही बात कह दी जो मैंने पहले कही थी कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। संसार तो बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन हम जब तक सुना पाए सुनाते रहे, अब हम ही सुना नहीं पा रहे, हम कंगाल हो गए। हम केवल सत्संग में आकर के सुनते हैं और उसके बाद प्रसाद खाते हैं, अंदर डालते हैं, और जो कुछ भी पंडित जी या शास्त्री जी या आचार्य जी आकर के कह जाते हैं वो उन्हीं को वापस दे जाते हैं। भैया तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मोर, मैं तो कुछ लेकर नहीं आया और ना कुछ लेकर जा रहा हूँ, जो लेकर आया था वही लेकर जा रहा हूँ, बाकी जो तुमने दिया तुम्हें ही समर्पित है। इस तरह करते करते वास्तव में हम कंगाल हो गए। आज हम आर्य समाज के को हमने कहाँ पहुंचा दिया। आज सोचता हूँ कई बार कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम अपनी बात को अपने घरों में जाकर बच्चों को बताएं, वेदों को बताएं, ऋषि दयानंद को बताएं, सत्संग में जो कुछ सुनते हैं उसको अपने घर जाकर बच्चों को सुनाएं, जो नहीं आ रहे बच्चों को बताएं, पुत्रियों को बताएं, पुत्र वधुओं को बताएं, वो छोटे छोटे पोते पोतियों को बताएं, धोते धोतियों को बताएं, और फिर देखिए वो आर्य समाज की बात को कितना स्वीकार करेंगे और अपने आचरण में लाएं। केवल सम्मान प्राप्त कर लें और फोटो खिंचा लें और साइट पर डाल दें, यही काफी नहीं है। इससे आर्य समाज का प्रचार नहीं होने वाला है। इससे हो सकता है आपके लिए लोग तालियां तो पीट दें, लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा। आर्य समाज का वास्तविक प्रचार तो आचरण से होगा। परम पिता परमेश्वर हमको शक्ति दे, भक्ति दे, सामर्थ्य दे। आज मैंने थोड़ा सा आपके समक्ष ऋषि दयानंद जी महाराज का त्रिकाल सिद्ध मंतव्य निवेदन करने का प्रयास किया। ये तीनों कालों में कभी भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि ऋषि का सिद्धांत आज ठीक है कल के लिए गलत हो जाएगा, नहीं, हर काल के लिए सही है। आप इसको मानिए, इसको बनाइए, इसको अपने बच्चों तक दीजिए, फैलाइए। आपका हृदय से धन्यवाद है। मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परम देव प्रभु हम सबको इतनी शक्ति दे, भक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम सब मिलकर उस परमात्मा के बताए हुए वचन का पालन करें, कि वेद के अनुकूल चलें, वेद का पठन पाठन करें, परमात्मा की अमृत वाणी को सुने और सुनाएं और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्ति और भद्र पुरुषों का। आशा जी, जितेंद्र जी, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने जो मुझे आदेश दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार।
ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल और बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण के साथ आज का विषय बिल्कुल खोल के रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस विषय पर जहां तक भी हो सकेगा अमल करने का अपनी जिंदगी में इसको प्रयास करेंगे। और मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगी। गुणी बनने के लिए गुणों की पहचान चाहिए। गुणी बनने के लिए गुणों की पहचान चाहिए। गुण वालों के लिए हमारे दिल में स्थान चाहिए। आप तो अपने स्वार्थ के लिए ढूंढते होंगे गुण। आप तो अपने स्वार्थ के लिए ढूंढते होंगे गुण। डॉक्टर हरिओम जी को तो हर इंसान गुणवान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आपसे आगे भी हम आपसे इस तरह से टाइम लेते रहेंगे और अपना मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आइए शांति पाठ के द्वारा। हाँ बेटे, मैं जरा अरे। शास्त्री जी के बारे में 2 मिनट लेना चाह रही हूँ, दोगे मुझे? माता जी समय हो गया, ऊपर ही हो गया समय थोड़ा चलो सा। 1 मिनट सही, जैसे हाँ, कहो। बोलिए आप, आपका स्वागत है। शास्त्री जी ने सबने सुना है, अभी बेटी भी कह रही थी बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा। एक बात नोट करने वाली थी जो हमने शायद नोट की है या नहीं की। वो बात थी, उन्होंने कहा जब धर्म का काम करते हैं तो अर्थ को कमाने में दिक्कत आती है, अर्थ छूटता है। जब अर्थ को कमाते हैं तो धर्म छूटता है। ये आजकल का बन गया है कि अर्थ जैसे ही मर्जी कमाओ, अर्थ आना चाहिए। ये हमारी सोच गलत हो गई है। दूसरा उदाहरण जो उन्होंने दिया, इसमें भारिया का साथ होना चाहिए। अगर धर्म की कमाई घर में आने दे, अधर्म की कमाई को मत आने दे, रुखी सुखी में गुजारा करे भारिया, तो पति कभी भी अधर्म की कमाई घर में नहीं लाएगा। सारा का सारा दारो मदार हम महिलाओं पर है। हम महिलाएं अगर सचेत हो जाएं कि जैसा हम गुजारा कर लेंगे, हमें बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए, तो बहुत सारा हमारा आगे का जो बच्चों का जीवन है वो ठीक तरह से गुजरेगा। हम अपनी थोक पर अधर्म की कमाई। विश्वनाथ हाँ जी जी। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के द्वारा आज की सभा का ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जय घोष के लिए आप अपना माइक खोल सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य वैदिक धर्म की जय। जय महर्षि दयानंद जी की जय हो। जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। पालन हो, आर्य समाज अमर रहे। अमर रहेगा, एक ज्योति सदा जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी।